फिल्म की शुरुआत में हमें एक सुदूर भविष्य की दुनिया दिखाई जाती है जिसमें इंसानों के साथ एआई ह्यूमनॉइड भी रहते हैं जिन्हें सिमुलेंट कहा जाता है। इन्हें निक्शेरा नाम की एक कंपनी बनाती है जो अब तक इसके कई जनरेशन निकाल चुकी होती है। सिमुलेंट बिल्कुल इंसानों जैसे ही होते हैं और कुछ स्पेशल टूल्स की मदद से ही पता किया जा सकता है कि वह इंसान है या सिमुलेंट। सिमुलेंट से जुड़े मामलों के लिए सरकार ने एक एजेंसी भी बनाई होती है जिसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्लायंस एनफोर्समेंट एजेंसी यानी एस होता है। एस ने इंसानों की सुरक्षा के लिए सिमुलेंट्स के लिए 4 नियम बनाए होते हैं। पहला, सिमुलेंट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा, वे कभी भी खुद को या किसी दूसरे रोबोट को मॉडिफाई नहीं करेंगे। तीसरा, वे कभी भी कोई लोकल या इंटरनेशनल नियम नहीं तोड़ेंगे। और चौथा, वे हमेशा अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करेंगे। इंसान इन सिमुलेंट्स को अलग अलग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंसान इन सिमुलेंट्स में अपनी खुद की मेमोरी को इंस्टॉल करते रहते हैं ताकि अगर किसी कारणवश उनकी आपातकालीन मृत्यु हो जाए तो उनके रिश्तेदार उस सिमुलेंट को एक्टिवेट करके अपने साथ रख सकें। कहानी की शुरुआत में एक कपल इवान और फेइस को दिखाया जाता है जो अपने एक डोमेस्टिक रोबोट लिसा के साथ गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। तभी अचानक इवान की आंख खुल जाती है। असल में यह एक्सीडेंट इवान का एक बुरा सपना होता है जो उसे पिछले कई दिनों से बार बार आ रहा होता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर इवान फेई से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था, लेकिन फेई इस बारे में उससे कोई बात नहीं करती है। फिर हमें कैसलर को दिखाया जाता है जो एस का एक एजेंट होता है। कैसलर एक एस्मे नाम के सिमुलेंट को ढूंढ रहा होता है जो 3 साल पहले ऑफलाइन हो गया था लेकिन फिर बाद में अपने आप ही एक्टिवेट हो गया था। कैसलर को एस्मे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इसीलिए वह उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है और वहां उसे एस्मे मिल भी जाती है। वह एस्मे को सरेंडर करने के लिए ऑन टेडर देता है लेकिन एस्मे उसके ऑन टेडर को नहीं मानती है और उल्टा उसे मारने लगती है। इसके बाद एस्मे उसे चोटिल करके वहां से भाग जाती है। कैसलर जल्दी से भागकर अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी में से एक गन निकालकर ईएमपी फायर कर देता है जिससे उस एरिया में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रीज हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद ही वह एस्मे को एक स्कूटी से भागते हुए पकड़ लेता है। इसके बाद कैसलर एस्मे के घर की तलाशी लेने के लिए जाता है। तभी वहां केसी आ जाता है। केसी उसे बताता है कि वह एस्मे का पड़ोसी है और उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एस्मे एक सिमुलेंट है। घर को सर्च करने पर कैसलर को वहां एक स्केच बुक मिलती है जिसमें एस्मे ने बहुत सारे स्केच बनाए होते हैं। वहां से जाने के बाद कैसलर एस के ऑफिस में जाता है जहां उसे पता चलता है कि एस्मे के सिस्टम को किसी ने हैक करके उसके सारे प्रीसेट्स को हटाकर उसमें नए प्रीसेट्स डाल दिए थे जिसकी वजह से उसके अंदर खुद ही संवेदनाएं आने लग गई थीं। जब एस्मे की मेमोरी को चेक किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि केसी एस्मे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में था। इस बात को जानकर कैसलर को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि कोई सिमुलेंट किसी के साथ अपने आप रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे बना सकता है, जिसकी वजह से उसे लगने लगा था कि सिमुलेंट्स के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है। कैसलर को इस सब के लिए केसी पर शक होता है इसीलिए वह वापस उसके अपार्टमेंट पर जाता है लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि केसी अपने अपार्टमेंट को छोड़कर चला गया है। कैसलर जब उसके अपार्टमेंट को सर्च करता है तो वहां उसे एक किताब मिल जाती है। वह उस किताब को उस बुक स्टोर में जाता है जहां से वह किताब खरीदी गई थी और वहां केसी के बारे में जानकारी पता करता है। कैसलर बुक स्टोर के मालिक को केसी का एक स्केच भी दिखाता है जिसे उसने एस्मे की स्केच बुक से निकाला था। स्केच को देखकर बुक स्टोर का मालिक कैसलर को बताता है कि इसका नाम केसी नहीं डेसमंड है। तभी अचानक केसी भी वहां आ जाता है। कैसलर उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन केसी वहां से भागने लगता है। कैसलर उसका पीछा करता है लेकिन केसी उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता
है। तभी कैसलर को वहाँ एक कैमरा दिखाई दे जाता है। वहीं दूसरी ओर इवान और फेई खाना खाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट में गए होते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ रहती है। फेई इवान के साथ इतनी खुश नहीं लगती है। वहाँ से आने के बाद जब फेई शॉवर ले रही होती है तो इवान उसे प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन फेई उसे रोक देती है। फिर फेई उसे मिरर के सामने लेकर जाती है और बताती है कि वह एक सिमुलेंट है। असल में फेई का असली पति इवान उस एक्सीडेंट में ही मर गया था, जिसके सिमुलेंट इवान को बार बार सपने आ रहे थे। यह देखकर इवान को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि वह एक सिमुलेंट है। वह हमेशा से खुद को असली इवान ही समझ रहा था और यह सब जानने के बाद वह काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद फेई इवान को उस कमरे में लेकर जाती है जहां उनके सिमुलेंट रखे हुए थे। वह इवान को बताती है कि हम दोनों ने अपने लिए एक एक सिमुलेंट बनवाया था और हम उनमें यहाँ बैठकर अपनी मेमोरीज को ट्रांसफर करते रहते थे, ताकि जब कभी भी अगर हम दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए तो हम सिमुलेंट के सहारे अपने दुख दर्द को बांट सके। इवान पूछता है कि उसे यह कुछ भी याद क्यों नहीं है। फेई बताती है कि उसने ये सारी बातें उसकी मेमोरी से मिटवा दी थी। तभी अचानक गेट पर कोई आता है और फेई इवान को शट डाउन बोलकर उसे शट डाउन कर देती है। बाहर दरवाजे पर केसी होता है, जिसे फेई ने ही फोन करके बुलाया था। फेई केसी को बताती है कि इवान को पता ही नहीं था कि वह एक सिमुलेंट है और वह बिल्कुल ऐसे ही व्यवहार कर रहा था जैसे कि वह मेरा पति हो, और यह मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पति की आत्मा उसके अंदर आ गई हो, लेकिन अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। फेई केसी से पूछती है कि क्या हम इसे पॉज करके कुछ दिन के लिए फ्रीज नहीं कर सकते हैं। केसी इस पर बताता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसकी मेमोरी मिट सकती है और फिर दोबारा नई मेमोरी डाले बिना यह काम नहीं करेगा। इसके अलावा केसी उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसे कुछ दिन के लिए अपने साथ रख सकता हूँ और तब तक तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। फेई इस बारे में सोचने के लिए कहती है और केसी उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर कैसलर निक्शेरा कंपनी के अध्यक्ष से मिलने के लिए जाता है और वहाँ उससे डेसमंड के बारे में जा पूछता है। अध्यक्ष उसे बताती है कि डेसमंड एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट इंजीनियर था, लेकिन कुछ दिन पहले उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसे लगने लगा था कि एक दिन सिम्युलेट खुद ही अपने आप सोचने लग जाएंगे और वह इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसके बाद हमें पता चलता है कि केसी के बेटे को किसी सिमुलेंट ने ही मार डाला था। उसका बेटा अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वहाँ उसके बेबीसिटर सिमुलेंट ने उसकी जान ले ली थी, इसलिए वह सिमुलेंट्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था। वहीं फेई डिसाइड कर लेती है कि वह इवान के सिमुलेंट को कुछ दिन के लिए केसी के पास ही छोड़ देगी, इसलिए वह उसका सामान पैक करती है और उसे ले जाकर उसी होटल में एक रूम बुक कर देती है जहाँ केसी रह रहा होता है। इवान इसके लिए काफी मना करता है क्योंकि वह फेई के साथ घर पर ही रहना चाहता था। फेई को भी इवान को वहाँ छोड़ने में काफी दुख हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वह उसे होटल में छोड़ जाती है। फेई के जाने के बाद केसी इवान के पास आता है और उसे बताता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है और उसके कहने पर ही फेई उसे यहाँ पर छोड़ गई है, इसलिए अगर उसे किसी भी बारे में कोई बात करनी हो तो वह उसके सामने वाले कमरे में ही रहता है। वहीं फेई अपने एक वर्क फ्रेंड जोसवा से मिलती है, जिसके साथ मिलकर वह अपनी पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगाना चाहती थी और जोसवा उसके एग्जीबिशन के लिए डेट फिक्स कर देता है। कैसलर जब सीसीटीवी फुटेज से केसी की गाड़ी का नंबर ढूंढकर उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वह नंबर फेक है। इसके बाद कैसलर एस्मे के पास जाता है और उसे कहता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि केसी का नाम डेसमंड है। एस्मे उससे कहती है कि वह सिर्फ उसे केसी के नाम से ही जानती है। इसके बाद कैसलर उसकी डायरी को पढ़कर उसे सुनाता है, जिसमें एस्मे ने केसी के साथ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में लिखा होता है। फिर वह एस्मे से केसी के एड्रेस के बारे में पूछता है, लेकिन जब एस्मे उसे कुछ नहीं बताती है तो वह उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इवान काफी समय तक सोचने के बाद केसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह उसकी किस तरह से मदद कर सकता है। इस पर केसी उसे बताता है कि वह सबसे पहले उसे शट डाउन करके उसके प्रीसेट्स को हटा देगा, जिससे वह पूरी तरह से इंसानों की तरह हो जाएगा। इवान इसके लिए मान जाता है। केसी इवान के सारे प्रीसेट्स को हटा
हटाकर उसे आजाद कर देता है। फिर केसी और इवान एक क्लब में जाते हैं। वहीं कैसलर ने केसी की गाड़ी को ट्रैकिंग पर डाल रखा होता है, तो सीसीटीवी फुटेज से उसे पता चल जाता है कि केसी की गाड़ी कहाँ है। केसी के साथ साथ उसे इवान का भी पता चल जाता है और वह इवान की डिटेल निकालकर फेई के पास कॉल करता है, लेकिन फेई कॉल नहीं उठाती है, तो वह उसके लिए मैसेज छोड़ देता है। क्लब में इवान दूसरे लोगों के साथ डांस करने लगता है। वहीं केसी एक सिमुलेंट से मिलता है जो बिल्कुल एस्मे जैसा दिखता था, और वे दोनों आपस में बात करके डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने काम को जल्दी से जल्दी अंजाम देना होगा, क्योंकि एजेंसी के लोगों को उनके बारे में पता चल गया है। इसके बाद वे दोनों वहां से निकलकर एक आदमी को किडनैप करते हैं जिसका नाम सतीश होता है, और वह निक्षेरा कंपनी का सिक्योरिटी हेड होता है। केसी उसे टॉर्चर करके उससे सिक्योरिटी पासवर्ड पूछ लेता है, और फिर वह सिमुलेंट्स में आने वाले लेटेस्ट अपडेट में अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देता है। इसके बाद वह एस्मे जैसे दिखने वाले सिमुलेंट से कहता है कि 3 दिन बाद जब सिमुलेंट्स में अपडेट आएगा तो सभी सिमुलेंट्स हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। आगे केसी उसे 3 दिन तक सतीश को अपने पास ही रखने के लिए कहता है। इसके बाद वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। वहीं कैसलर गाड़ी को ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है। जैसे ही कैसलर की टीम अंदर घुसती है तो वह सिमुलेंट वहां से निकलकर भागने लगता है। कैसलर जल्दी से भागकर गाड़ी के पास जाता है और ईएमपी गन लेकर उस सिमुलेंट पर फायर कर देता है, जिससे वह फ्रीज हो जाती है। उसके अपार्टमेंट को सर्च करने पर कैसलर को वहां पर सतीश की बॉडी मिलती है। एस को हेडक्वार्टर में लाने के बाद जब कैसलर उस सिमुलेंट से पूछताछ करता है तो वह सिमुलेंट उसे बताती है कि वे लोग अपनी आजादी के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वह अपने आप को खत्म कर लेती है। यह देखकर एजेंसी के हेड को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है, और वह कैसलर से कहता है कि जल्दी से जल्दी एस्मे से इस केस की सारी जानकारी निकलवाकर उसकी मेमोरी को मिटा दो और उसे नीलामी के लिए फिर से मार्केट में भेज दो। वहीं दूसरी ओर फेई इवान के अपार्टमेंट पर जाती है और उसे बताती है कि उसके पास एजेंसी से कॉल आया था जिसमें वे इवान के सिमुलेंट के बारे में बात करना चाह रहे थे। आगे वह इवान से कहती है कि उसे इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो इसके लिए फेई को जेल जाना पड़ सकता है। तभी इवान उसे पियानो बजाकर दिखाने लगता है, जिसे सुनकर फेई को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक फेई बीच में ही रुक जाती है और कहती है कि तुम इवान नहीं हो। इवान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह मेरे अंदर ही है, लेकिन फेई उसकी बात नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। यह देखकर इवान को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। शाम को फेई की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है जिसे जोशुआ ने ऑर्गेनाइज करवाया होता है। एग्जीबिशन के बाद जोशुआ फेई को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन तभी उन लोगों को वहां पर इवान का सिमुलेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर जोशुआ को काफी आश्चर्य होता है। लेकिन फेई इसके बारे में बाद में बात करने के लिए बोलकर जोशुआ को वहां से जाने के लिए कहती है। जोशुआ के जाने के बाद इवान अपने घर के अंदर जाता है। इवान फेई के लिए फूल लेकर आया होता है। वह फेई से कहता है कि उसे उसकी याद आ रही थी, इसलिए वह उसके पास आ गया। फेई जब उसे वहां से जाने के लिए कहती है तो इवान कहता है कि वह उससे प्यार करता है और वह उसका पति है। इस पर फेई उससे कहती है कि वह उसका पति नहीं है और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई कि उसने सिमुलेंट को एक्टिवेट करवाया। यह सुनकर इवान को गुस्सा आ जाता है और वह एक पेंटिंग को तोड़ देता है, जिसे देखकर फेई डर जाती है और उसे शट डाउन होने के लिए कहती है। लेकिन उसकी कमांड का इवान पर कोई असर नहीं पड़ता है और वह वहां से चला जाता है, जिसे देखकर फेई को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। इसके बाद फेई कैसलर को फोन करके बता देती है कि उसका एक सिमुलेंट केसी नाम के आदमी के साथ रह रहा है और वह कैसलर को उनका एड्रेस भी बता देती है। यह सुनते ही कैसलर तुरंत ही वहां से निकल जाता है, लेकिन एस्मे भी उनकी बातों को सुन लेती है और उनके जाते ही वहां रखे हुए एक फोन से कैसलर को कॉल करके बता देती है कि एजेंसी के लोग उसके पास आ रहे हैं। केसी जल्दी से अपने सामान को इकट्ठा करके इवान के कमरे में जाता है
और उसके कॉटेज पर चलने के लिए कहता है और उसे बता देता है कि एजेंसी के लोगों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। इवान उससे कहता है कि अगर एजेंसी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वह उसके साथ नहीं जाएगा। केसी उसे कहता है कि उन्हें पता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी बीच एजेंसी के लोग भी केसी के कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। अब इवान को ना चाहते हुए भी केसी के साथ वहां से भागना पड़ता है। पार्किंग में पहुंचने के बाद इवान केसी से कहता है कि उसकी पत्नी फेई का क्या होगा। केसी उससे कहता है कि वह समझ नहीं रहा है। फेई उसकी पत्नी नहीं है और वह इवान भी नहीं है, वह उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। आगे केसी उससे कहता है कि अभी उन्हें यहाँ से जाना होगा और एक बार जब वह अपने काम में कामयाब हो जाएगा तो वह उसे फ्री कर देगा। इसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं कैसलर जब केसी के कमरे की छानबीन करता है तो उसे पता चल जाता है कि उनके आने के बारे में उसे पहले से ही खबर थी। कैसलर वापस हेडक्वार्टर जाता है तो उसे पता चलता है कि एस्मे ने ही केसी को कॉल करके उनके बारे में बता दिया था। कैसलर के पूछने पर एस्मे उसे बताती है कि वह केसी से प्यार करती है और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। यह सुनकर कैसलर को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी मेमोरी को डिलीट करने के लिए कहता है। यह सुनकर एस्मे रोने लगती है और कहती है प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। यह बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन होता है, लेकिन कैसलर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है और वह उसकी मेमोरी को डिलीट करवा देता है। इसके बाद कैसलर फेई को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उनका कोई दूसरा घर है। फेई उसे कॉटेज के बारे में बता देती है और कैसलर अकेला ही कॉटेज के लिए निकल पड़ता है। कॉटेज में पहुंचने के बाद केसी वहां से किसी को फोन करता है। वहीं इवान केसी से कहता है कि वह अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता है, लेकिन केसी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर वह वहां गया तो एजेंसी के लोग उसे पकड़कर उसकी मेमोरी को इरेज कर देंगे। केसी आगे उससे कहता है कि उसे कुछ दिन के लिए छिपकर रहना चाहिए और कुछ दिन बाद जब सब शांत हो जाएगा तो वह वापस जा सकता है। केसी उसे बताता है कि उसने पहले भी बहुत सारे सिमुलेंट्स की मदद की है, इसलिए वह इस बारे में सब कुछ जानता है और अब वह कुछ ऐसा करने वाला है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। आगे वह इवान को बताता है कि अगले 5 घंटे में सभी सिमुलेंट्स में एक अपडेट आने वाला है और उसने पहले से ही उसमें अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया है जिससे सभी सिमुलेंट तुम्हारी तरह आजाद हो जाएंगे। वहीं कंपनी के लोगों को भी पता चल जाता है कि केसी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि उसके अपार्टमेंट में रखे कंप्यूटर्स से वह सारे सिमुलेंट्स को पहले से ट्रैक कर रहा था। कैसलर जब कॉटेज की तरफ जा रहा होता है तो उसके पास उसकी वाइफ का मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि उसके कुछ भी करने से उनका बेटा वापस नहीं आ सकता, इसलिए वह उसे वापस घर आने के लिए कहती है। सुबह होते होते कैसलर कॉटेज पर पहुंच जाता है, जिसे देखकर केसी पहले ही हाथ ऊपर करके बाहर आ जाता है और कैसलर उस पर गन तान देता है। तभी इवान भी वहां आ जाता है और वह धीरे धीरे कैसलर की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कैसलर गन इवान की तरफ घुमा देता है और तभी केसी उसके ऊपर झपट पड़ता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जिसमें उन दोनों को एक एक गोली लग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि केसी भी एक सिमुलेंट है। यह देखकर कैसलर फिर से उस पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी इवान उसे मुक्का मारकर दूर गिरा देता है। इसके बाद कैसलर वहां से खड़े होकर जाने लगता है। केसी इवान से उसे जान देने के लिए कहता है, लेकिन इवान गन उठाकर उसका पीछा करने लगता है और केसी वापस कॉटेज के अंदर चला जाता है। इवान कैसलर के पास जाकर पूछता है कि क्या वह आत्मा में विश्वास करता है, तो कैसलर इसके लिए मना कर देता है। इवान उससे कहता है, फिर भी तुम मुझे खुद से अलग समझते हो। कैसलर कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने जैसा समझूं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए और मेरी जान बचानी चाहिए। इस पर इवान कहता है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करके तुम्हारी जान बचा भी लूं, तो भी तुम मुझे अपने बराबर का कभी भी नहीं समझोगे, और वह उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद कैसलर वहां से खड़े होकर जाने लगता है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इवान जब वापस केसी के पास जाता है तो केसी उसे बताता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और लेटेस्ट जनरेशन के सारे सिमुलेंट्स आजाद हो चुके हैं। इवान उससे पूछता है क्या वह उसकी कोई मदद कर सकता है, तो केसी उसे बताता है कि उसका काउंटर पार्ट डेस्मंड उससे मिलने आने वाला है
और वह सब कुछ संभाल लेगा। इवान केसी से कहता है कि उसे फेई के पास जाना है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। इवान के जाते ही डेसमंड भी वहाँ आ जाता है। डेसमंड अंदर जाकर केसी से मिलता है और कहता है तुमने कर दिखाया। इसके बाद केसी शटडाउन हो जाता है। वहीं दूसरी ओर इवान अपने घर पहुँचता है जहाँ टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि लेटेस्ट जनरेशन के सभी सिमुलेंट अपने मालिकों को छोड़कर आजाद हो गए हैं, जिसकी वजह से निक्शेरा कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। टीवी पर कैसलर के मर्डर की खबर भी आ रही होती है, जिसके लिए पुलिस डेसमंड को खोज रही होती है। इवान वहां जाकर डोमेस्टिक रोबोट लिसा को शट डाउन कर देता है और फिर फेई के पास जाता है जो स्विमिंग पूल में नहा रही होती है। वह वहां जाकर उससे मिलता है और फिर उसे पानी में डुबाकर मार देता है। इसके बाद वह उस कमरे में जाता है जहां फेई का सिमुलेंट रखा रहता है। वहां जाकर इवान उस सिमुलेंट को एक्टिवेट कर देता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें एक हॉल को दिखाया जाता है जहां सिमुलेंट्स की नीलामी हो रही होती है। वहीं एस्मे को भी नीलामी के लिए लाया गया होता है, जिसे एक मोटा आदमी खरीद लेता है। इसके बाद वह मोटा आदमी एस्मे को लेकर बाहर जाता है और उसे एक गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। गाड़ी में डेसमंड पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। डेसमंड उसे अपना नाम बताता है और उसे एक नेकलेस देता है जिसे एस्मे ने ही उसे गिफ्ट किया था। एस्मे को अब कुछ भी याद नहीं था, लेकिन डेसमंड अभी भी उसे प्यार करता था। इसके बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।